किसी शायर ने क्या कहा है, एक शायर सुनाता हूँ आपको कि अगर दोस्ती करनी है तो किताबों से कीजिए, अगर आपको यह धोखा भी देगा ना तो आपको कुछ सिखा के जाएगा। समझ रहे हैं ना, बात सही कहा गया है बिल्कुल आपको कि अगर दोस्ती और प्यार मोहब्बत करना है आपको तो किताबों से कर लीजिए बाबू। अगर आपके साथ ये बेवफाई भी करेगा या धोखा भी देगा तो आपको कुछ सिखा। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त इंजीनियर मासूम। देखो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा आंख से संबंधित रोग के बारे में कि दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। दृष्टि दोष कहने का क्या मतलब है, हमारे आंख से संबंधित रोग। आंखवा जो देख रहे हो ना, ये आंखवा देख रहे हो, इसी आंखवा में क्या हो जाता है उसी के बारे में बताऊंगा और इसका निवारण कैसे किया जाता है, मतलब इसका उपचार कैसे किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये आंख जो देख रहे हैं, आंख आपको दिख रहा होगा, इस आंख में कौन सा रोग होता है और इसका निवारण कैसे होता है, इसका उपचार कैसे होता है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नहीं होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और जितने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है सब में इसको फैला दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। इस चैनल पर आपको ड्रामा नहीं होता है, केवल पढ़ाई यहाँ पे मिलती है। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि दृष्टि दोष क्या है बाबू। देखिए, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और यह कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, यह क्वेश्चन हो गया। यह क्वेश्चन आपके 2021 के एग्जाम के लिए, जो भी लड़के, जो लोग भी इस बार 10th क्लास का एग्जाम देंगे 2021 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि दृष्टि दोष से क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए, मैं बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही शानदार तरीका से इसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा एकदम, और कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। दृष्टि दोष से क्या है। दृष्टि दोष से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे आंख संबंधी रोग, अगर आपके आंख में कोई भी रोग हो जाता है तो वह दृष्टि दोष कहलाता है। यह जो बीमारी है बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है और नौजवान को भी हो सकता है। आप देखते होंगे अपने इधर ना इधर, मतलब आप अपने समाज में देखते होंगे, अगल बगल अपने देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं तो चश्मा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? क्योंकि उनके आंख में प्रॉब्लम हो गया है, उनको दृष्टि दोष हो गया है। आंखवा देख रहे हैं ना, इसमें उनको प्रॉब्लम्स हो गए हैं, इसीलिए वो चश्मा का यूज कर रहे हैं। तो इसी के बारे में तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और कहीं समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है तथा इसका निवारण कैसे होता है। कहने का क्या मतलब है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने टाइप का होता है और इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसी के बारे में हमको जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखिए, इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे उत्तर में क्या लिखे हैं, दृष्टि दोष से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे नेत्र से संबंधित रोग यह हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। देखिए, दृष्टि दोष कहने का क्या मतलब है। दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि हमारे आँख से संबंधित जो भी रोग होते हैं, हमारे आँख से संबंधित जो भी रोग होते हैं, हमारे नेत्र से संबंधित जो भी रोग होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। वही है आपका दृष्टि दोष। देखिए, तोड़ दीजिए इसको। दृष्टि मतलब होता है आँख, और दोष मतलब होता है, आपको समझ ही रहे हैं दोष मतलब क्या होता है। तो आपके आँख में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ये बच्चे को भी हो सकता है, देखते हैं आजकल कि बच्चे भी आजकल चश्मा लगा रहे हैं। नौजवान का तो बातें हटाइए, बूढ़ा का बातें हटाइए, आजकल तो बच्चे ज़्यादातर चश्मा का यूज कर रहे हैं। तो उसी को देखिए यहाँ पे, दृष्टि दोष से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे नेत्र से संबंधित रोग, हमारे नेत्र में कोई भी रोग होते हैं तो किससे संबंधित होते हैं, तो दृष्टि दोष से। तो वही लिखा गया है कि दृष्टि दोष से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे नेत्र से संबंधित रोग यह हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, यह हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, मतलब बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, नौजवान को भी हो सकता है, हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। देखिए,
यह हो गया दृष्टि दोष क्या है, आप लोग समझ गए। दृष्टि दोष से हमारा तात्पर्य है कि नेत्र से संबंधित होने वाले रोग यह सभी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। फिर देखिए यह कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह 2 प्रकार का होता है। एक नंबर में कौन सा, निकट दृष्टि दोष, और 2 में दीर्घ दृष्टि दोष। यह 2 टाइप का होता है। यह कितने प्रकार का होता है तथा इसका निवारण कैसे होता है, इसका निवारण भी बताना है कैसे होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष वाले व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगी लेकिन दूर की वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं पड़ेगी, उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। उपचार में देखिए इसका उपचार अवतल लेंस के सहायता से किया जाता है। जो इसका उपचार है हम लोग अवतल लेंस की सहायता से करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इस पॉइंट को आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष, इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है, और इसका उपचार उत्तल लेंस के सहायता से किया जाता है। इसका उपचार उत्तल लेंस के सहायता से किया जाता है। देखिए आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैं बहुत ही बारीकी से और अपने भाषा में आपको समझा रहा हूँ, तोड़ तोड़ के मैं इसको किताबी लैंग्वेज से वहाँ से मैं इसको अलग कर करके आपके समक्ष यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको बढ़ जाए। देखिए डिफिनीशन तो किताब में भी लिखा रहता है लेकिन वहाँ पे किताबी लैंग्वेज को हमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं, अच्छा से समझ में नहीं आता है, बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए मैं उसमें से निचोड़ के उसमें से छाँट के आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ और यहाँ पे आपके लैंग्वेज में दे रहा हूँ, घरेलू एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा रहा हूँ ताकि जाके आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। तो देखिए दृष्टि दोष क्या है, तो हमारे आँख से संबंधित कोई भी रोग होते हैं उसको हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग अवतल लेंस के सहायता से करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार हम लोग उत्तल लेंस के सहायता से करते हैं। देखिए और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। और देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। और मैं बताया यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार तो बोलेंगे अवतल लेंस के सहायता से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के सहायता से किया जाता है, लिख लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव भी बनता है। फिर पूछिएगा दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस से। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर निकट दृष्टि दोष बोलेगा, निकट दृष्टि दोष का उपचार तो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस के सहायता से निकट दृष्टि दोष को भगाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे अगर दीर्घ पूछ दे, यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार तो हो जाएगा उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन के आपका तैयार हो चुका है। 2 ऑब्जेक्टिव आपका बनकर तैयार हो चुका है। निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग अवतल लेंस के सहायता से करते हैं जबकि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार हम लोग उत्तल लेंस के सहायता से करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ तो बाबू मैंने आपको क्या बताया दोस्त, यह बताया कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसका आप उपचार कैसे होगा, और आपसे अगर पूछा जाए कि अगर किसी को दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसका उपचार कैसा होगा, तो आप लोग उसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि उत्तल लेंस की अवतल लेंस, कि उत्तल लेंस की अवतल लेंस, ऐसे करते रह जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा, कि अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। और क्या होता है
चीट लेके जाते हैं आप एग्जामिनेशन में, और जब आपका एडमिट कार्ड चेक होता है उस समय जब चेक करता है आपका एग्जामिनर तो सब भूल जाते हैं कि उत्तल का अवतल, उत्तल में का अवतल में घुसा देंगे, अवतल में का उत्तल में, वो तो सब भूल जाता है। तू लोग जब चीट चेक होता है जाओगे जब एग्जाम में, और जब हाथ लगाएगा ना इधर उधर हाथ चेक करेगा, तुम्हारा खून आधा पानी हो जाता है वहीं पे, तुम्हारा तो सब हालत वहीं पे खराब हो जाता है कि उत्तल अवतल करते रह जाएगा जिंदगी भर। छोड़ दो उत्तल अवतल, यहाँ पे ध्यान दो, मैं उत्तल अवतल से आगे कुछ और बताने जा रहा हूँ। तो बाबू ध्यान दीजिए, मैंने आज आपको क्या बताया, आपको बताया एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, और दोनों का डिफिनीशन भी बताया एकदम सिंपल भाषा में, और उसका उपचार भी बताया कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस की सहायता से होगा और दीर्घ का होगा आपको जो उत्तल लेंस की सहायता से होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसका उपचार भी बता दिया, उसका डिफिनीशन भी बता दिया। अब देखिए होता है क्या है, जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग के माइंड आउट हो जाता है। क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड चेक करता है और यहाँ वहाँ चीट चेक करता है कि चीट नहीं लिया है ये, तो आपका क्या होता है आधा खून से आपका वहीं सूख जाता है, खून में पानी होने लगता है वहीं पे, एकदम डर जाते हैं आप लोग। हाँ मैं जानता हूँ डर जाते हैं आप लोग, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि मासूम सर के पास आप पढ़ रहे हैं, मासूम सर के पास पढ़ रहे हैं तो डरना नहीं है आपको। देखिए ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा आज, ऐसा आपको मिसाइल चलाना सिखा दूंगा, मासूम सर का मिसाइल मेथड सीख लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं आप। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बहुत ही शानदार और जमदार ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ, गौर फरमाइएगा आप लोग इधर। मैं बहुत ही शानदार ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ, फिर लाइफ में कभी आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, आना भूलिएगा कभी। तो ध्यान दीजिए, एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष होता है, एगो निकट होता है एगो दीर्घ होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे दो गो लेंस होता है, एगो होता है उत्तल लेंस, एगो होता है अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। तो देखिए बाबूजी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष बोले या दूर दृष्टि दोष बोले, बात दोनों सेम है। देखिए दीर्घ मतलब दूर होता है, दीर्घ बोले या दूर बोले बात सेम है, दूर दृष्टि दोष बोलिए या दीर्घ दृष्टि दोष बोलिए। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का उपचार उत्तल से होगा कि अवतल से, तो आप लोग क्या करते हैं उत्तल को अवतल में, अवतल को उत्तल में, उत्तल को अवतल, अवतल को उत्तल में मिला लगते हैं, और आप ही उसमें मिल जाइएगा एक दिन। हाँ तो याद रखने का एक ट्रिक सीखिए, यहाँ पे ट्रिक सीखिए एक। देखिए बाबू ये जो निकट है क गो अक्षर से मिलकर बना हुआ है, देखिए जैसे नी आ क ट, तो 3 गो से मिलकर बना हुआ है। दीर्घ है दूर, क गो से मिलकर बना हुआ है तो 2 गो से मिलकर बना हुआ है, 2 गो। देखिए तो सब दूर मतलब 2 गो, नी आ कट, तो नी कट 3 गो से मिलकर बना हुआ है। इसमें उत्तल में क गो मिलकर बना हुआ है तो 3 गो से मिलकर बना हुआ है, उत्तल 3 गो से मिलकर बना हुआ है, और अवतल में क गो अक्षर है तो 4 गो अक्षर है। ध्यान दीजिएगा, निकट में नी आ कट 3 गो, दूर 2 गो से मिलकर बना हुआ है, उत्तल 3 गो से, अवतल 4 गो से। तो बड़का को बड़का से मिला दीजिए और छोटका को छोटका से मच करा दीजिए। देखिए तो 3 और 2 और 3 और 4, तो 3 4 से नहीं मिलेगा, 3 4 से, क्योंकि इसका बड़का 3 है, 3 और 2 में कौन बड़ा है तो 3 बड़ा है, और 3 4 में कौन बड़ा है तो 4 बड़ा है। तो बड़का को बड़का से और छोटका को छोटका से मिला दीजिए, हो गया बनकर तैयार आपका कि निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग अवतल लेंस की सहायता से करते हैं, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार हम लोग उत्तल लेंस की सहायता से करते हैं। देखिए कितना अच्छा शानदार और दमदार आपको मैं ट्रिक सिखा दिया। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए, अभी फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि, देखिए यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है, दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार हम लोग किस लेंस की सहायता से करते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग किस लेंस के सहायता से करते हैं। हर दम पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे निकट और दूर लिख लीजिएगा, या दीर्घ लिख लीजिएगा, और उत्तल और अवतल लिख लीजिएगा। अब देखिए निकट क गो से मिलकर बना हुआ है, नी कट 3 गो से, और दूर क गो से मिलकर बना हुआ है तो 2 गो से। अवतल में क गो अक्षर है तो 1 2 3 4, अवतल 4 गो है, और उत्तल में क गो है तो 3 गो है। तो बड़का को बड़का से मच कराइए, छोटका को छोटका से। तो 3 2 में कौन बड़ा है भाई तो 3 बड़ा है, तो 4 से मच करेगा, क्योंकि इसका बड़का इसके बड़का से, इसका छोटका कौन है 2 गो है, इसमें छोटा कौन है 3 गो। आप लोग समझ गए होंगे अब मैं क्या बताना चाह रहा था उस समय से, कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष बोले या दूर दृष्टि दोष का
उपचार हम लोग उत्तल लेंस की सहायता से करते हैं। देखिए तो बताइएगा कैसा ट्रिक आपको यह लगा, मेरा यह ट्रिक आपका कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है, आज चैनल पे नहीं हुआ है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी इस वीडियो को फैला दीजिए। देखिए आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने सबसे पहले आपको बताया कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका उपचार क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एकदम ट्रिक वाइज बताऊंगा एकदम कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक जगह लिखा रहेगा उत्तल दर्पण, उत्तल उत्तल दर्पण दर्पण, एक जगह देगा आपको अवतल दर्पण। बाबू अवतल दर्पण, दर्पण की बात कर रहे हैं, दर्पण मतलब होता है शीशा, मिरर होता है मिरर होता है मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है कि इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए मेरा ट्रिक सीखिए, आप एकदम ध्यान से देखिए बाबू, एकदम ट्रिक मेरा सीख लीजिए। बहुत ही शानदार और दमदार ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में जाके सेट कर जाएगा एकदम, आपके गारंटी है कि आपके दिमाग में जाकर यह सेट कर जाएगा। तो देखो बाबू, उत्तल एगो दर्पण होता है, एगो अवतल दर्पण होता है। तो याद रखना, जो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर और 2 नंबर में स्ट्रीट लाइट, जो गली सब में लाइट नहीं लगा हुआ था, पुलवा पे लाइट। अब देखो बाबू, यहाँ पे 2 चीज आपको याद रखना है, 2 आपको चीज तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर तथा स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, जो रोड के किनारे लाइट लगा रहता है, रोड के किनारे देख रहे हैं लाइट आपको लगा रहता है पुलवा पे, जो रात को फोकस करता है, तो स्ट्रीट लाइट उसी को बोला जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर एगो लिखे हैं कि गाड़ी के साइड मिरर और स्ट्रीट लाइट। साइड मिरर समझ रहे हैं ना, इसमें देखते हैं गाड़िया के दोनों बगल लगा रहता है, देखते हैं उसमें कि पीछे से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, दिखाई देता है ना, 2 लगाता है, इधर है इधर, दिखाई देता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो वही हो गया गाड़ी के साइड मिरर, हो गया स्ट्रीट लाइट। अब देखिए इसके अलावा कुछ भी बोल दे, इसके अलावा कुछ भी बोल दे, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गला के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, फलानवा के डॉक्टर, ढकेलवा के डॉक्टर, चिलानवा के डॉक्टर, तो सब क्या हो जाएगा बाबू, तो सब अवतल दर्पण हो जाएगा। फिर से याद रखिए, 2 चीज याद रखना है, 2 चीज याद रखना है आपको कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में, और बाकी जो है सब अवतल दर्पण होता है, सब में अवतल दर्पण होता है। आंख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गलवा के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, मुंह के डॉक्टर, फलानवा के डॉक्टर, चिलानवा के डॉक्टर, ढकेलानवा के डॉक्टर, सब क्या देखते हैं, सब में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। हजामती शीशा में भी होता है, हजामती शीशा। दाढ़ी बनाने जाते हैं, सैलून में कभी गए हैं तो उसमें क्या लगा रहता है, वहां पे क्या लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। सोलर कुकर की बात करें, मैंने आपको बता दिया ना बाबू, मैंने आपको तो बता दिया, अब क्या बताऊं कि उत्तल दर्पण का उपयोग मात्र 2 जगह होता ही है, गाड़ी के साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गला के डॉक्टर, फलानवा के डॉक्टर, चिलानवा के डॉक्टर, ढकेलनवा के डॉक्टर, कुछ भी हो जाए, कोई डॉक्टर का देखता है तो क्या देखता है, सब तो अवतल दर्पण का देखता है। हजामती शीशा हो, सोलर कुकर हो, कोई भी हो, बाद बाकी उत्तल दर्पण को छोड़ के सब अवतल दर्पण में चला जाता है। तो क्या आप नहीं समझ गए, अब कभी मिस्टेक होगा आपसे, कभी मिस्टेक होगा अब कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा, अब कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कभी आपसे मिस्टेक अब होने नहीं जा रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि अब कभी मिस्टेक होगा आपसे, कभी मिस्टेक नहीं होगा अब आपसे, हमको लग रहा है। और देखिए, और इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ध्यान, आपको आगे भी कुछ ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ।
आज मैं आपको आगे भी कुछ ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक होता है एसिड, हिंदी में उसको अम्ल बोलते हैं, एक होता है बेस, उसको क्षार बोला जाता है, और सल्ट को लवण बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है। यहाँ पे एक ट्रिक यही याद रखना है कि ABR BRB, ABR BRB क्या याद रखना है बाबू? तो ABR BRB आपको याद रखना है कि ABR BRB आपको याद रखना है। ए मतलब क्या हो गया? एसिड हो गया, एसिड। अब बी से क्या हो गया? तो ब्लू हो गया, ब्लू। आर से हो गया रेड हो गया। अब बी से क्या होगा बाबू? तो बेस हो गया। और आर से क्या हो गया? तो रेड हो गया। और बी से क्या हो गया? तो ब्लू हो गया। अब देखिए इसको हिंदी में लिख लीजिए। एसिड मतलब क्या होता है? तो अम्ल होता है। अब ब्लू मतलब क्या होता है? नीला होता है। रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है, लाल लाल होता है। अब बेस मतलब तो क्षार होता है। रेड मतलब लाल होता है। अब ब्लू मतलब तो नीला होता है। बन के आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है। ABR BRB क्या याद रखना है कि ABR BRB, ABR BRB याद क्या रखना है? ABR BRB, ABR BRB मतलब एसिड जो है वो नीला से लाल कर देता है लिटमस पत्र को। जो आपको एसिड है देखिए लिखा हुआ है ABR BRB मतलब ए से एसिड, अब बी से ब्लू, आर से रेड हो गया, आर से रेड हो गया। अब एसिड मतलब होता है अम्ल, अब ब्लू मतलब नीला, और रेड मतलब लाल होता है। तो जो एसिड होता है आपका अम्ल होता है। अम्ल क्या करता है? वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछता है, एग्जाम में आपसे पूछता है कि नीला लिटमस पत्र को जो लाल कर दे वो क्या कहलाता है? तो जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा वो अम्ल कहलाता है। देख रहे हैं यहाँ पे ABR एसिड ब्लू टू रेड करता है, जो अम्ल कहलाएगा वो क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे BRB, बी से हो गया बेस, और आर से हो गया रेड, और बी से हो गया ब्लू मतलब जो आपका बेस क्षार है यह क्या करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को यह नीला कर देता है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि ABR BRB। आपको ट्रिक क्या याद रखना है बाबू? तो ABR BRB, ABR BRB, ABR BRB, ABR BRB आपको याद रखना है कि ABR BRB। एसिड ब्लू से रेड, अब बेस रेड से ब्लू मतलब अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, और क्षार क्या है? तो लाल को नीला करता है। एक लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र होता है, क्या जाने आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लिटमस पत्र को जो एसिड है नीला से लाल कर देता है, और जो बेस है वो लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा मेरा ट्रिक जो भी आज सिखाया। आपसे एक क्वेश्चन है, देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूं कि जो आपका आंख है इसमें कौन सा लेंस लगा होता है आपको बताना है, और यह कितना मेगापिक्सल का होता है। जो आपका आंख दिख रहा है, मेरा आंख ये दिख रहा है, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है और यह कितने मेगापिक्सल का होता है आपको कमेंट करके बताना है। मतलब आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस आंख में कितना मेगापिक्सल लगा होता है और इसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ बात यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, आइए उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दृष्टि दोष, कि आपके ये आंखों में कौन कौन सा दोष होता है और इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपको मैंने बताया कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बहुत ही शानदार ट्रिक द्वारा। फिर उसको बताया ABR BRB, ABR BRB, एक ट्रिक आपको सिखाया कि ABR BRB, ABR BRB। और फिर मैं आपसे 2 प्रश्न पूछा था, तो मैं सोचा कि आपको आंसर इसका दे दिया जाए। पहला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का आँख कितना मेगापिक्सल का होता है। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी सिखाता हूँ, ये नहीं कि जो आपको सिलेबस में है सिर्फ वही सिखाना है। अगर हम लोग आज आँख की बात कर रहे हैं तो आँख के ऊपर संपूर्ण जानकारी लेंगे। आज उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण जानकारी उसके बारे में हम लोग लेंगे। तो देखिए मनुष्य का आँख कितना मेगापिक्सल का होता है, तो उत्तर देखिए बाबू, उत्तर इसका देख लीजिए आप लोग। मनुष्य का आँख जो है 576 मेगापिक्सल का होता है बाबू। देख लीजिए आपका मोबाइल में कैमरा रहता है 64 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल का, तो आप लोग खुश हो जाते हैं, बाप रे कितना अच्छा फोटो आ रहा है भाई। यहाँ देखिए आपका आँखवा जो देख रहे हैं, आँखवा देख लीजिए, आँखवा को अच्छा सही है, इसमें 576 मेगापिक्सल ठुसा हुआ है। देखते हैं कितना क्लीन दिखता है। सब कैमरा इसके आगे फेल है। कोई कैमरा ला दीजिए
सब इसके आगे फेल है। तो याद रखिएगा, कोई आपसे प्रश्न पूछ ले या आप किसी से पूछिएगा कि भाई बताओ तो कि मनुष्य का आँख कितना मेगापिक्सल का होता है, या कोई नया मोबाइल किन के लाएगा, खरीद के लाएगा, बोलेगा कि मेरे में इतना कैमरा दिया हुआ है, तो बोलेगा कि हमारा आँखों से बेसी दिया है क्या तुमने, बोलेगा उससे कि मेरे आँखों से बेसी तुमने कैमरा दिया है, 576 मेगापिक्सल का मेरा आँख हुआ है, जानता है तू। हाँ, तो उत्तर 576 मेगापिक्सल का होता है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है कि मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस लगा रहता है। जो आपका आँख ही है, नेत्र है जो आपका है, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है कि जो इतना साफ दिखता है और इतना अच्छा दिखता है भाई ये। तो देखिए उत्तर, देखिए इसका उत्तर में हो जाएगा उत्तल लेंस लगा हुआ है आपके आँख में। क्या लगा हुआ है बाबू, तो उत्तल लेंस। हम लोग के आँख में क्या लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो मैं सोचा इसको बता देना आपके समक्ष अच्छा रहेगा और लाजमी है। तो मनुष्य का आँख कितना मेगापिक्सल के होता है, तो उत्तर में लिखा हूँ 576 मेगापिक्सल का होता है। 2 नंबर प्रश्न, मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है बाबू। क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस। तो देखिए मैं आज आपको बहुत ही अच्छा, शानदार और जमदार ट्रिक सिखाया। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब और लाइक बनता है इस पर। देखिए आगे वाले क्लास में कल जो 7 PM में आपका क्लास चलेगा, वहाँ पे आपको pH स्केल बताऊंगा और कौन सा सब्सटेंस का, कौन सा पदार्थ का pH कितना होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा एकदम शानदार ट्रिक द्वारा कि नींबू का pH कितना होता है, शराब का क्या होता है, आंसू का क्या होता है, खून का क्या होता है, एसिड रेन का क्या होता है, मतलब अम्लीय वर्षा का क्या होता है, दूध का pH क्या होता है, एकदम ट्रिक द्वारा। सच्चा प्यार ट्रिक है मेरा, एक 2-4 गो नींबू गाना गा के सब आपको याद करा देंगे इतना। तो कल 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, एकदम 7 बजे जुड़ जाइएगा आप लोग। आइए, किसी शायर ने क्या कहा है, एक शायर सुनाता हूँ आपको कि अगर दोस्ती करनी है तो किताबों से कीजिए, अगर आपको यह धोखा भी देगा ना तो आपको कुछ सिखा के जाएगा। समझ रहे हैं ना, बात सही कहा गया है बिल्कुल आपको कि अगर दोस्ती और प्यार मोहब्बत करना है आपको तो किताबों से कर लीजिए बाबू। अगर आपको के साथ बेवफाई भी करेगा, अगर आपके साथ ये बेवफाई भी करेगा या धोखा भी देगा तो आपको कुछ सिखा के जाएगा। तो कुछ सीखिए इससे। ये बात जो कहा गया है किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। तो आप लोग भी सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। कल आप लोग 7 बजे जुड़ जाइएगा, एकदम 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको, और बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी वीडियो को फैला दीजिए पूरा। देखिए कितना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कितना शानदार तरीका से आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना जमदार तरीका से आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम ट्रिक वाइज, एकदम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे क्लास में। और कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो जब ख़त्म हो जाता है तो कमेंट जरूर कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा, किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहते हैं, क्या मुझ में अच्छाई है, क्या मुझ में कमी है, सब आपको बताना है। सब मैं चाहता हूँ आपसे सुनना कि मेरे बारे में आप बताएं कि हम में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अगर कोई बुराई है हम में तो मैं उसको सुधारने की प्रयास करूँगा। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है और कौन सी खामियां हैं या कौन सी अच्छाई है, तब ना मैं इसको सुधार करूँगा। बोलिए, मेरा मानना यही है, मैं आपसे सीखता हूँ और आप ही को सिखाता हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ और आप ही को सिखाता हूँ। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें।